जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण और मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आते हैं हमें बहुत कुछ सिखाने बहुत कुछ सिखाने और सीखने, बहुत कुछ सिखाने और सीखने और डेफिनेटली अपने श्री चरणों में बैठ के उनके शब्दों के छत्रों में बैठ के ना केवल आनंद लेना बल्कि अपने जीवन रूपांतरण करना। आइए, आज बहुत सुंदर फिर से रहा हमारा। आपने देखा होगा आज एक प्रश्न गया कि क्या करना चाहिए एक महिला को जब उसका साथी, जब जीवन साथी उस पर हाथ उठाता है। और ये प्रश्न आते हैं बहुत, टॉक, जो प्रश्न बाकी आ रहे होते हैं ये भी आते हैं, पर ये आज विशेष प्रश्न उठा जो मैं अमृतवाणी सुबह कर रही थी और आपने देखा होगा उसके तुरंत बाद ही ये लिखा और बहुत बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ, बहुत वैरायटी ऑफ थॉट्स आए और डेफिनेटली फिर प्रश्न भी। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे बहुत ही अनूठे ढंग से सिखा रहे हैं और इतने अनूठे ढंग से सिखा रहे हैं कि बहुत से साधकों को वो मौका दे रहे हैं कि बोलने का, क्योंकि अनुपमा तो सीखती है और उसे बहुत डिफरेंट व्यू पॉइंट्स से सीखना बहुत अच्छा लगता है। उसका अपना रास्ता ज़रूर हो सकता है, पर क्योंकि महाराज ने कृपा की है कि इवन दो दृष्टि 100% हर तरफ से नहीं देखा जा सकता, हर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जा सकता, इसलिए आप सबके पास लेके आती हूँ मैं ये प्रश्न, ताकि मुझे बहुत डिफरेंट व्यू पॉइंट्स पता लगे, डिफरेंट लोगों से ये सब पता चले। और इसमें बहुत प्यारी बात होती है कि कई लोग लिटरली उसमें से गुजरे होते हैं। उस पे हम चर्चा करेंगे और आज हमारा प्रेम है और हम प्रेम ही कंटिन्यू रखेंगे या फिर बीच बीच में कुछ और महाराज करवाना चाहे तो प्रेम ही रखते हैं। प्रेम के बाद मधुर मिलाप आएगा और उसके बाद विनय। तो बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक्स हैं। हम करते हैं आरंभ। हम श्री भक्ति प्रकाश जी 46 पेज 46 और हमारा दोहा नंबर है 76। प्रेम भक्ति है धर्म का सार मर्म सुविचार, फीका है इसके बिना वाक्य जाल विस्तार। जय राम जय जय राम, प्रिय रूप निज रूप है, प्रेम रूप है ईश। सिमरन चिंतन प्रेम से है पूजन जगदीश। जय राम जय जय राम, शक्ति प्रेम प्रकाश के हे अनंत भंडार। अपने पथ में प्रेम दे अपना पावन प्यार। जय राम जय जय राम, शक्ति प्रेम प्रकाश के हे अनंत भंडार। अपने पथ में प्रेम दे अपना पावन प्यार। जय राम जय जय राम। महाराज कह रहे हैं धर्म का, किसी भी धर्म का प्रेम भक्ति है सार,
उसका सार है प्रेम भक्ति। और भक्ति महाराज कहते हैं अगर हम प्रेमा भक्ति करते हैं तो वो है उच्चतम भक्ति, सबसे उच्च कोटि की भक्ति। हम आगे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ भक्ति, गौणी भक्ति, भया भक्ति, है ना, और इस तरह की भक्ति। पर जो प्रेमा भक्ति है वो उच्चतम भक्ति है और वही हर धर्म का सार है। फीका है इसके बिना वाक्य जाल विस्तार। सो इस चीज के बिना जिसमें प्रेम नहीं है उसमें सब चीजें फीकी हैं, फिर उसमें और कोई रस नहीं है और यूं ही है बस सब कुछ। अब महाराज देखिए यहाँ पे एक महाराज बहुत अलग सा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। लास्ट है प्रिय रूप निज रूप है। निज रूप, हम सब का अपना जो रूप है, हम सब जो हैं वो प्रिय रूप है। हाँ, अब देखिए जितना हमारे पास जो प्रश्न आ रहे हैं कितने इससे विपरीत हैं, है ना। हमारा जो एक्चुअल रूप है वो प्रिय रूप है, लवेबल है, वी आर लव। प्रिय रूप है निज रूप। महाराज कहते हैं प्रेम रूप है ईश। अगर हम प्रिय रूप हैं तो जो ईश है हमारा वो प्रेम रूप है, राइट। और सिमरन चिंतन प्रेम से, सिमरन से, चिंतन करने से, प्रेम से उस ईश की पूजा होती है। तो जब हम सिमरन कर रहे होते हैं, जब हम चिंतन कर रहे होते हैं प्रेम से, तो परमेश्वर की उस समय पूजन होता है, उससे पूजन होता है उनका। शक्ति प्रेम प्रकाश के, हाँ, शक्ति जहाँ हमने ये सीख लिया है, जहाँ ज्ञान है, ज्ञान और शक्ति इकट्ठे आते हैं। अब महाराज बोल रहे हैं कि जो परमेश्वर है वे शक्ति के, वे प्रेम के, वे प्रकाश के अनंत भंडार हैं। वे हैं भंडार शक्ति के, प्रेम के और प्रकाश के। अपने पथ में प्रेम दे। अब हम आपके पथ पर चल रहे हैं तो आप अपने पथ का हमें प्रेम दीजिए प्रभु, और अपना पावन प्यार, है ना। अपने पथ का प्रेम दे, मतलब जो आपके पथ का जो प्रेम है वो हमें दीजिएगा, साथ ही पथ का प्रेम दीजिए, साथ ही अपना प्यार भी दीजिए। कौन दीजिए? जो शक्ति, जो प्रेम और प्रकाश के भंडार है, जो प्रकाश के भंडार है। सो ये हम माने मेरे परमेश्वर शक्ति के भंडार हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं, वे कुछ भी करने में सक्षम हैं। वे प्रेम के भंडार हैं। अगर मुझे प्रेम चाहिए उनसे, वो मुझे भरपूर प्रेम दे सकते हैं और देंगे। हमें बस मांगना है। अगर हमें शक्ति चाहिए वो हमें शक्ति भी दे सकते हैं, अगर हमें मांगना है। बात है मांगने की। अगर मुझे ज्ञान चाहिए, मैं अंधकार में भटक रही हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, तो मुझे चाहिए जो चाहिए परमेश्वर से वे मिलता है, बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल। अगर पवित्र भावना चाहिए, मांगनी है परमेश्वर से, वे हर चीज के स्रोत हैं। जो इच्छा है बनने की, अंदर लाने की, वे परमेश्वर से हमें मांगनी है कि मुझे ऐसा बना दीजिए, मुझे अंदर से स्ट्रांग बना दीजिए, मुझे अंदर से प्रेममय बना दीजिए, इतना स्ट्रांग बना दीजिए कि जिन्होंने इतनी पीड़ा दी है वहां प्रेम में बरसा सकूं। क्या बात है, जैकपॉट है ना। सो ये इन्हीं भावनाओं से हम महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना सुंदर उन्होंने प्रेम का बहुत बहुत ज़बरदस्त आनंद दिया और बहुत बहुत कृपा बरसी, बहुत ज़्यादा। दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं
अघाता, दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं अघाता, दाता राम दिए ही जाता, देने की सीमा नहीं उनकी, बुझती नहीं प्यास मेरे मन की, उतनी ही बढ़ती है तृष्णा, जितना अमृत राम पिलाता, दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं अघाता, दाता राम दिए ही जाता, कहो ऋण कैसे हो पाऊं, किस मुद्रा में मोल चुकाऊं, केवल तेरी महिमा गाऊं, और नहीं कुछ मुझको आता, दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं अघाता, दाता राम दिए ही जाता, जब जब तेरी महिमा गाता, जाने क्या मुझको हो जाता, रुंधता कंठ नयन भर आते, बरबस में गुम सुम हो जाता, दाता राम दिए ही जाता, इच्छुक मन पर नहीं अघाता, दाता राम दिए ही जाता। आइए करें आरंभ अपनी बहुत सुंदर टॉक, अपनी चर्चा। जब साथी हाथ उठाए, ये आज का मेजर है, और आई थिंक बाकी आ जाएंगे, एक दो और इसमें से लगे हुए हैं। देखिए, हमने जाना, महाराज ने हमें सिखाया कि हमारा जो रियल स्वरूप है वो प्रिय स्वरूप है। इसका मतलब हर एक इंसान प्रिय स्वरूप ही है, हर एक इंसान प्रिय स्वरूप ही है। और पर जो पुरुष, जो साथी हो सकता है, हो सकता है कोई महिला भी हो, है ना, होता है ना एक्सेप्शनल केसेस। जो पुरुष अपने साथी पर जो उसे प्यार देता है, जो उसे सुकून देता है, जो उसकी भूख मिटाता है, जो उसकी बहुत चीजें बहुत कुछ करता है, उस पर चिल्लाए। यहां से स्टार्ट होता है ना, चिल्लाने से स्टार्ट होता है। चिल्लाए, सबसे पहले तो चिल्लाने पर ही दिल दहक जाता है। चिल्लाने के बाद जब फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाए, हाथ उठाए, तो सबसे पहले वो जो है, जो ये कार्य कर रहा है, वो अपने सत्य स्वरूप से कितनी दूर है, अनंत दूर है ना, कितना ज्यादा उसकी दूरी है अपने रियल सेल्फ से। तभी वो चाहे संस्कारों के वशीभूत, चाहे किसी मेंटल इलनेस के वशीभूत, या क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर तो प्रेम का बिहेवियर है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो अंदर स्वरूप है वो प्रिय स्वरूप है। ये पशुवत से भी नीचे बिहेवियर है। क्यों? पशु जो है वो एक दूसरे को तब तक नहीं
हर्ट करते जब तक आप उनकी टेरिटरी में नहीं जाते, राइट? पर जो इंसान है उनमें आप टेरिटरी में भी अब किसी का मूड खराब है और उसके बाद उसने ऐसे काम करता है जिस प्रोवोक हो गया जल्दी से, जैसे मर्जी जो मर्जी कह लीजिए, है ना? सो ये पशुवत बिहेवियर भी नहीं है, किसी पे जोर की चिल्लाना। पर हम देखते हैं हमारे आजकल की संस्कृति में इस तरह से है चीज ये कि चाहे पिता ही क्यों ना हो, है ना, चाहे पिता ही क्यों ना हो, वो ऐसे चिल्लाते हैं, दिल दहक जाता है ना? दिल दहकता है, बच्चों का दहक जाता है दिल जब कोई भी ऐसा चिल्लाए, घर में कोई भी ऐसा चिल्लाए। सो ये हम जो देख रहे हैं एज ऑब्जर्व, हमें ये तो पता है, लग गया कि वे अपने सत्य स्वरूप से बहुत कोसों मील दूर है और पशुवत से भी दूर, पशुवत से भी दूर। क्यों? पशु हम अब जानते हैं कि बिन कारण नहीं किसी को, तभी तो प्रकृति इतनी शांत है, वहां कोई लड़ाई झगड़े ऐसे नहीं होते। अगर कोई जानबूझ के किसी के एरिया में जाना चाहे वहां, तो वो कोई कौन कौन नहीं प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट करते हैं सब, है ना? तो उसी तरह से ये है। सो ये अमानवीय बिहेवियर है, अमानवीय बिहेवियर है। बात अब ये नहीं आती कि जो दूसरा कर रहा है क्यों कर रहा है, बात ये आती है कि जिस पे हो रहा है वो इसको कैसे डील करे। बात सिर्फ ये है, हमने दूसरे जो कर रहा है उस पे रीजन आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है वो रीजन नहीं करेगा। वो जो है जो इस तरह का अमानवीय कॉन्डक्ट करता है, वो बैठ के शांति से बात नहीं कर सकता। अगर बात कर सकते हैं बहुत सुंदर बात है, अगर उस समय हम रिएक्ट नहीं करते और शांत होके बात करते हैं कि भाई क्या बात है, क्यों ऐसे जो तुम्हें प्यार करता है उसके साथ ऐसे बोलते हो, क्यों बोलते हो, बात कर सकते हैं। लेट्स सी ये पर बहुतों ने ट्राई किया है ये, पर जब गुस्सा आता है तो फिर यही सब स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो इसके दो बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर रिस्पॉन्स आए, बहुत सुंदर रिस्पॉन्स आए, और सबका बहुत बारंबार धन्यवाद। खुल के बड़ों ने भी रिस्पॉन्स की, बुजुर्गों ने भी रिस्पॉन्ड दिए, यंग लोगों ने भी रिस्पॉन्स दिया। एक बुजुर्ग उन्होंने कहा कि अनुपमा, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, तो हो सकता है कि किसी ने कुछ कहा है और उसका दूसरे ने रिएक्शन इस तरह से दिया है। बात ठीक है, पर बात ये है कि किसी को हर्ट करना, हिंसा करना, ये बात आ जाती है कि अगर किसी ने प्रोवोक किया है तो हम ऊंचा बोल सकते हैं, पर हाथ उठाना तो हर्ट करना हुआ और हिंसा पे आ जाता है, राइट? अब्यूज आ जाती है और शोषण आ जाता है, ये शब्द लग जाता साथ। तो किसी बच्चे ने यंगेस्ट ने मेरी 8-year-old ने कहा बैठ के बात कर लेनी चाहिए कि क्यों ऐसा किया तो मैं सहमत थी तो पर यंग युवा बच्चों ने बोला कि मारो वापस ये भी आया कि मारो उसे, दे तेरे मैंने कहा नहीं भाई, वहां तो बहुत ज्यादा हिंसा हो जाएगी अगर उसे मारने चले वापस। तो कल्पनाएं होती है ना, क्रोध उगलता है उस तरह से। फिर बहुत ज्ञानवर्धक चर्चाएं भी हुई और वो मुझे कम समझ आती हैं मुझे सीधी सीधी बातें ज़्यादा समझ आती हैं उसमें। पर फिर किसी ने कहा कि बहुत प्यारा प्यारा लिखा कि इनजस्टिस हो रहा है और कंप्लेन करनी चाहिए, ऐसे भी आया। और किसी ने कहा कि हमें गीता जी फॉलो करनी चाहिए, और गीता जी में तो मैंने उसका लिखा, मैंने कहा बहुत सुंदर बात है, पर उसमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि गीता जी में कहते हैं कि जो बिन
कारण युद्ध आ पड़े गले तो उसे लड़ना चाहिए, धर्म युद्ध हो गया, क्योंकि हमने तो इनवाइट नहीं किया। अगर हमने इनवाइट नहीं किया, राइट, और बिन कारण ये चीज होती है तो हमें लड़ना चाहिए, ऐसे बोले। तो मैंने कहा कि तो बहुत बेचारे रात भर लिख रहे होंगे, तो पर यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि अगर हमने लड़ना है तो किस किस ढंग से लड़ना है, ये बात यहाँ पे बहुत सुंदर आ जाती है। और यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और फिर किसी का आया, ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें आने लग गई। वहाँ पे मैं जाती नहीं हूँ क्योंकि वो एरिया अलग सा है। और फिर किसी ने कहा कि अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके देखना चाहिए, फिर जो अंदर से आवाज आए फिर करना चाहिए। आपको बाहर बहुत जोर की कई मैंने देखे हैं, इतनी जोर की मारते हैं कि ये जो कान है लहू लुहान हुआ, और डॉक्टर के पास भी नहीं जाने दिया, इतनी क्रूअल्टी में रखते हैं। और बहुत देर बाद उसका जब उसको इलाज करवा, ये चीज, राइट, ये चीज ऐसे भी होते हैं। सो अब ये जो चीजें सब होती हैं, राइट, होती किसके कारण है? प्रारब्ध के कारण। हमारी लाइफ में हमें जो भी इंसान, देखिए कोई भी इंसान हमें ऐसे ही नहीं मिलता, इट इज नॉट बाई चांस मिल गया, नो नो, कोई भी इंसान हमें यूं ही नहीं मिलता। ये सब डिस्टाइंड होता है, मिलना होता है। और उससे सो बात आ जाती है प्रारब्धों की, राइट, प्रारब्ध आ गए हमारे सामने, हमने ही किया है, हमने ही किया होता है ये सब, और अब हमें मिल रहा होता है। तो अगर हम ये देखने, अगर चुप करके हम बैठे पीछे और जो कोई हमारे साथ कर रहा है, अब हम ये देखें कि मैंने ये सब किया है, अच्छा नहीं लगता है ना, अच्छा नहीं लगता। पर यहाँ पे भी आ जाता है कि भी हमने कहाँ देखे हैं, हमने तो अभी, तो वो संतों की बात है। अब संतों की बातों पे तो हम विश्वास करते ही हैं कि प्रारब्धों की बात है, राइट, बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर। और महाराज कहते हैं कि हम ऋण चुकाने आए हैं, ऋण चुकाने आए हैं। तो पर बात आ जाती है यहाँ पर कि कितना सहे, मारता जाए मारता जाए मारता जाए। एक मुझे जानते हैं, उनको, वो बिल्कुल ऐसे से माहौल में रहते हैं, और उनका कोई सपोर्ट नहीं। वो एक ही महिला है, बुरी सास है, वो टिपिकल सास ही हैं। तो एक ही महिला कहेंगे हम। तो जो पति है वो ऐसे ही करता है, वो ना केवल इस तरह की हिंसा करता है, बल्कि वो तो शारीरिक शोषण भी करता है। और पर उन्होंने चयन किया वहां रहने का। अब उनके 2 पुत्र हैं, पुत्रों को अपने पिता अच्छे लगते हैं, तो वो माँ को रखते हैं कि नहीं, तो माँ रहती है वहां पर कि पुत्रों की मतलब देखभाल हो सके। अब क्या होता है, जब उन पे अटैक होता है तो वो पूरी हिल जाती हैं, मेरा वजूद क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है। तो जब अटैक होता है उसके बाद वो 2-3 दिन तो बहुत बहुत निकलते हैं, पर वो खुश हो जाती हैं कि अब 1 महीना या कुछ महीने शांत रहेगा। तो मतलब उन्होंने अपने आप को उसी स्तर के लिए खुश रखा कि मुझे 3 महीने अच्छे मिल जाएंगे, जब तक अगला नहीं होता, अगला जब नहीं होता, राइट। तो ये अपना अपना चयन है, ये अपना अपना चयन है कि हम ऐसी जगहों पे रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। ये अपना चयन है। कई नहीं देख सकते, कईयों से नहीं होता कि हम एक भी हाथ उठाए हम नहीं रह सकते, नो, राइट। और अधिकतम संसार ऐसा ही है कि नहीं, और वेस्ट ऐसा ही है। वेस्ट में भी बहुत
बहुत डोमेस्टिक वायलेंस होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे भी उनके लोग उन्हें खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये सब नहीं लेना, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत वैल्यू रखते हैं, आपको ये सब नहीं लेना, आपको ये सब नहीं लेना, राइट। तो जब स्पेशली जब फिजिकल अटैक होता है, आज हम फिजिकल अटैक की बात कर रहे हैं। फिजिकल अटैक में ये आप पे डिपेंड करता है कि आप और कितना लेते हैं। और ये जो बात आती है कि कितना सहन, जो जितना सहन करता है वो डरपोक होता है, जो जितना सहन, और वो भी अत्याचार जितना सहन करता है वो डरपोक होता है। और एंड्योरेंस, जो जो धैर्य की बात आती है, धैर्य में तो निडरता होती है। मतलब अगर आपके पास इमेंस करेज है तो आप अगर छोड़ना चाहें, अब यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन आ जाता है कि हम क्या स्टेप लें। ये सबका अपना इंडिविजुअल होता है। कई जो करेज होता है, एक करेज इस तरह का भी होता है कि मैं उसी एनवायरमेंट में रहकर विजय प्राप्त करना चाहती हूँ। एक करेज ये भी होता है। एक करेज होता है कि नो, आई वॉन्ट टू वॉक अवे, मैं इस तरह के इंसान के साथ नहीं रह सकती। सिंपल बात है, दोनों के लिए करेज चाहिए, राइट, दोनों के लिए करेज चाहिए। पर जो फर्स्ट वाला है वो, उसमें भी करेज चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास कहीं जाने को नहीं है। सिचुएशंस भी तो ऐसी होती है ना, हमारे यहाँ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, बाहर भी होती होंगी पर कम होती हैं। हमारे यहाँ पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती वुमन, और उसके बाद फिर वह क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती है, और वो अपने, इवन तो कई बार पेरेंट्स बुला भी रहे होते हैं, पर वो अटैच्ड होती है अपने बच्चों के लिए। और खासकर अगर बच्चे नहीं जाना चाहें फिर वो और फंस जाती है, क्योंकि वो फिर निकल ही नहीं सकती बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ग्रो कर रहे हैं और उन्हें कोई चाहिए उनकी टेक केयर करने के लिए। जबकि बच्चों का भी यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। सेल्फिश स्ट्रीक है ये, राइट, जो कि माँ को निकलने में हेल्प नहीं करते, पर बच्चे कहते नहीं हम आपकी हेल्प करेंगे ना, आगे कुछ करते हैं, बट वो रिपीट होता है, वो रिपीट होता है। सो यहाँ पे अगेन यही कहेंगे कि डिसीजन एक का है, डिसीजन अपना होता है। और अगर आपने, सबसे बेस्ट बात क्या है, अगर आपने ऐसे टॉक्सिक माहौल में रहकर परमेश्वर को पुकारना है और अपनी रक्षा के लिए, और कि ये सब पूर्ण हो, परमेश्वर आएंगे जरूर, और आते भी हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ये तो ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि अब आप बच्चों के लिए त्याग कर रही हैं अपना, कि बच्चों की देखभाल कोई नहीं करेगा। बच्चे क्योंकि कोई फीमेल नहीं है, उन्हें टाइम से खाने खिलाने के लिए, उनकी बाकी नीड्स की पूरी करने के लिए, बाकी क्योंकि घर में पुरुष है, तो फिर आप रहते हैं, है ना। कईयों के घरों में बच्चों के लिए ही एक्चुअली लेडी रहती है। कई लेडीज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होती हैं, पर फिर भी नहीं निकल सकती, बच्चों के लिए नहीं निकल सकती। और सरप्राइजिंगली अब बच्चे कहते हैं कि फादर ऐसे क्यों हैं। ये सुंदर चीज है, ये बहुत सुंदर चीज है अगर बच्चे क्वेश्चन करते, क्योंकि यहाँ पर ये केस डिफरेंट आ जाता है जब हस्बैंड बच्चों की भी नहीं केयर करता। फर्स्ट केस में वो वाइफ को इस तरह गंदे से ट्रीट करता है पर बच्चों से प्यार करता है। अब कई केसेस में वो बच्चों को भी नहीं प्यार करता और वाइफ को भी नहीं अच्छा ट्रीट करता और हाथ उठा देता है। तो बच्चे फिर क्वेश्चन करते हैं कि पापा ऐसा क्यों है,
राइट, ये चीज़ है। सो ये 2 केसेस हैं। और तीसरे में डेफिनेटली जो आपको करेज चाहिए ऐसे इंसान से वॉक अवे करने के लिए। और वॉक अवे अगर करते हैं तो आपको स्ट्रेंथ डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि आप खासकर रिवेंज से, खासकर एंगर से आपको निकलना होता है। वो हीलिंग चाहिए कि आप ऐसे एनवायरनमेंट से अब निकल गए हो, आप थोड़ा सा फ्री जीना चाहते हो, और सबका हक बनता है इस तरह से जीने के लिए। प्रभु ने ऐसे ही जीने के लिए कहा है। और बहुत सुंदर एक साधक जी ने लिखा कि पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, ऐसा ना हो। और हम देख रहे हैं, हमने देखा है बहुत सारे केसेस में 15 साल हो जाते हैं और फिर सेपरेट होते हैं। तो ये यंग बच्चों के लिए बहुत सुंदर है ये उन्होंने जो सजेस्ट किया कि इन्हें रेड फ्लैग्स बोलते हैं, शुरू में ही ऑब्जर्व करने लग जाएं। और होने भी लग जाता है, एक्चुअली होने भी लग जाता है। शादी के एकदम बाद ऐसे रेड फ्लैग्स आने लग जाते हैं। वहां से अपना माइंड, और अब एक्चुअली लेडी सोचती है, और किसी ने बोला भी कि हम सोचते हैं कि बच्चा हो जाएगा तो बेटर हो जाएंगी कंडीशंस, पर होती नहीं है। दोज आर रेड फ्लैग्स ओनली। सो तो बहुत सुंदर उन्होंने सजेस्ट किया, किसी ने सजेस्ट किया कि जितनी जल्दी आप उसे आइडेंटिफाई कर लें अपने रेड फ्लैग्स को, उतना बहुत अच्छा है। उससे आप एटलीस्ट भगवान ने जो जीवन दिया है, इतना सुंदर प्रभु ने जो जीवन दिया है, उसको आप बहुत सुंदर से जी सकें। बहुत लोगों को बहुत देर बाद रियलाइजेशन आता है, 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद। आप देखिए मेरे पास 15 साल बाद भी कल आसक्ति नहीं जाती, वो चाहत नहीं जाती है। इतना बैड ट्रीटमेंट करता है हस्बैंड, प्यार भी नहीं करता, बच्चों से भी नहीं अच्छा ट्रीटमेंट करता, फिर भी आसक्ति बनी रहती है इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स। सो ये अपनी जो अपनी भी तो वीकनेसेस हैं कि हम वॉक अवे नहीं कर पाते। सो इट इज़, प्रभु ने बहुत सुंदर हमें लाइफ दी हुई है, और चयन हमारे हाथ में है, चयन हमारे हाथ में है। परमेश्वर दोनों चयनों में फुल हेल्प करते हैं, दैट इज फॉर श्योर। आपको न्यू लाइफ करनी है, आपने न्यू लाइफ करनी है, कीजिएगा। और स्पेशली कोई भी वॉक अवे नहीं करना चाहती, एक्चुअली कोई लेडी अपने आप से वॉक अवे नहीं करना चाहती, उसे निकाल दिया जाता है, उसे निकाल दिया जाता है। तब वो कहती है ओके ओके, अब मुझे निकाल दिया है, ठीक है, अब मैं अच्छे से भी रह सकती हूँ, मुझे रो धो के नहीं रहना, राइट। सो इसलिए ये चीज़ बहुत बहुत हट। पर प्रभु जो है, बात ये आ जाती है, ये जो हमारे प्रारब्ध हैं, ये प्रारब्ध है हमारे सामने आए हैं। बात है कि जैसे उन्होंने कहा कि गीता जी में सिखाया है कि जो धर्म युद्ध आ जाते हैं उनके साथ अब लड़ना चाहिए। बात आती है कि हम अपने प्रारब्धों के साथ ही लड़ रहे हैं, राइट। तभी हम कोर्ट में नहीं जाते, तभी हमें कुछ नहीं ये सब करना होता। हम एक्चुअली जो रियल सेंस है, बिगर पिक्चर है, हम अपने प्रारब्धों से लड़ रहे हैं। सो प्रारब्धों से कैसे लड़ें, ये बात आ जाती है। चाहे उस घर में बैठे, जब घर में बैठे होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली एक बात है, महाराज ने बहुत सुंदर, दोनों जगह एक ही एनर्जी चाहिए, वो है माइंड की। माइंड की डायरेक्शन हम चेंज कर लें, वी आर गुड, वी आर एब्सोल्युटली गुड। मैं एग्जाम्पल्स देती हूँ इस बात के, ये पहले भी बहुत सी टॉक्स में दिए हुए हैं। एक टीचर रहे थे, और उन टीचर की क्लास में एक बच्चा काम कुछ नहीं करता था और टीचर को गाली गलौज करता था। पहले तो सारे बच्चे हंसते थे, पर टीचर कुछ नहीं कहते, टीचर कुछ नहीं कहते थे, और टीचर बड़े प्यार से समझाते थे। उसका जब भी उबाला हो जाना, टीचर ने बड़े आराम से उसे बिठाना और करना, पर वो बंद नहीं हुआ। टीचर ने दुलार करना उसे बहुत
जब भी उसने सुबह आना, टीचर ने कभी उसके साथ ऐसा नहीं बिहेव करना कि तूने कल मुझसे क्या किया था, ऐसा कभी नहीं उसने किया। तो पर पहले तो बाकी बच्चे सपोर्ट देते रहे, फिर बाकी बच्चे थक गए, हद हो गई, बच्चे थक गए, बच्चे बोलने लगे बस कर, क्या करता है। पर वो काम करने को राजी नहीं था, कुछ सीखने को राजी नहीं था। उसे था कि ऐसे ही कॉपी करके मुझे नंबर मिल जाए। और टीचर इस तरह के थे नहीं, टीचर चाहते थे वो मेहनत करे, पर नहीं हुआ। सो 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीत गए, और वो अपना कहर टीचर पे ढाता रहा, बंद नहीं होता था, बिल्कुल बंद नहीं होता था। टीचर ने बड़े प्यार से उसके पास जाके कहना तो 2-3 दिन के लिए वो ठीक हो जाता, फिर कहर मार देता। सो अब बात इतनी उस पर वो राजनीतिक दिमाग का था। उसने बाहर बात फैलानी शुरू कर दी, गलत बात फैलानी शुरू कर दी। हमने सुना है ना, लोग फैलाते हैं ना, गलत बातें फैलाते हैं, जो गलत होते हैं, जो ऊंचा बोलते हैं, वो यही करते हैं। तो उसने बातें फैलानी शुरू कर दी। अब टीचर को पता लग गया, कहीं से पता लगा कि ऐसी बातें फैला रहा है। तो टीचर ने कुछ नहीं किया, क्योंकि टीचर को पता था वो गलत है। वो खुद काम नहीं कर रहा, पर टीचर की गलत बातें फैला रहा, तो कुछ नहीं किया। टीचर ने क्या किया, टीचर ने कहा अच्छा, हो सकता है मेरे में कमी हो, चलो मैं कुछ बाहर से हेल्प लेती हूँ, ताकि मुझे और चीजें आ जाए, सीखने को मिले। तो टीचर ने ये कदम भी उठाया कि अपने आप को नीचे रख के कि चलिए बताइए, क्योंकि वो खुद से ही बहुत बहुत जबरदस्त कार्य कर रहे थे। पर वो गए बाहर, अपने ही कॉलीग्स में ली प्रोफेशनल हेल्प ली कि अच्छा मुझे कोई हेल्प नहीं ले, ताकि मैं उससे डील कर सके। पर क्या हुआ, इसी बीच टीचर ने एक अपने कॉलीग को बोला था कि वो बच्चा अब जो है नकारात्मक कार्य करता है जानबूझ के, अब उस पे गड़बड़ होगी जरूर। टीचर को विश्वास था इस बात पे, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूर्ण रूप से ऑनेस्ट रहे थे। तो कुछ दिन देखा कि वो बच्चा नहीं आ रहा, और यूं ही किसी से बात हो रही थी तो पता चला कि वो बच्चा किसी लड़ाई झगड़े में रेस्टिगेट हो गया है। तो टीचर को पता था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, क्योंकि वो अन्याय पे अन्याय करता जा रहा था। तो टीचर ने जो किसी और को बोला कि अरे वो तो इस तरह हो गया। तो किसी ने बोला कि वो तो साइड पे खड़ा था, उसने कुछ किया नहीं था, पर फिर भी हो गया। तो टीचर दंग रह गई है सुन के, पर हुआ। अब वो वापस स्कूल लौटा ही नहीं, उसने अपने आप को स्कूल से ही निकाल लिया। सो इस तरह के, अगर आप इस तरह के माहौल में रहते हैं, जो करण करावन हार है, जब वे आपके सारथी होते हैं, वो किस तरह आपका साथ देते हैं, यू कैन नेवर इमेजिन। सो जो अपना सर्वस्व अपने सारथी के श्री चरणों में रखता है और बड़े यकीन से चल रहा होता है कि मेरे सारथी हैं, अगर वो मुझे ऐसी बौछार दे रहा है या हो रहा है, मेरे सारथी हैं, और यकीनन वे ना जाने किस किस रूप में आते हैं और क्या क्या कर जाते हैं। और एक और बात, कई ऐसे भी होते हैं जिन्होंने परमेश्वर को पुकारा भी नहीं होता कि मेरी मदद कीजिए, ऐसे भी होते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीजें आने से, जब मैं इस कर्म कांड से गुजर रहा हूं, मैं अंदर से हल्का होता जा रहा हूं, मेरे अंदर जो आवरण है वो गिरते जा रहे हैं। ये समझ होती है उन्हें। तो वे क्या करते हैं, जो कहर ढारा होता है उसके लिए प्रार्थना आरंभ कर देते हैं कि परमेश्वर कृपा कीजिएगा उस पर, महाराज कृपा कीजिएगा।
और वो किस रूप में आते हैं? जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। हमेशा आप नोटिस कीजिएगा, जो आप पे कहर डाल रहा है, जो आप पे इतना ज्यादा जुल्म कर रहा है, अगर आप उसके लिए प्रार्थना करनी आरंभ कर दें कि परमेश्वर ना जाने ये किन चीजों से गुजर रहा है, आप यकीन नहीं कर सकते वो कैसी मदद करते हैं। टीचर की बात चलिए, एक और टीचर के एग्जाम्पल देते हैं। कॉलीग्स, एक टीचर की कॉलीग, इकट्ठे काम करना पड़ता उन्हें, और वो कॉलीग घपलेबाजी करती, बच्चों के साथ भी और काम धाम में भी। तो उन्होंने अ, उन्होंने बात की कि ऐसा हो रहा है। तो सबने कहा कि कोई बात नहीं, आप 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 अपने तक रखिए और लिखते जाइए क्या क्या वो कर रहे हैं। तो उन्होंने उसके लिए प्रार्थना आरंभ की कि कृपा। 1 साल हो गया, दूसरे साल फिर उनको उनके साथ लगा दिया, और उन्होंने बच्चों के साथ भी डिवाइड एंड रूल का खेल खेलना शुरू कर दिया। अब टीचर क्या करते हैं, वो लड़ने वाले नहीं थे, मतलब उनका व्यक्तित्व आक्रोश वाला नहीं था, पर वो अपने ढंग से जैसे जैसे करते, जितना कर पाते करते जाते। तो कुछ देर बाद पता चला कि उसी कॉलीग को कैंसर है, और तो अब वो जो थे शिक्षक थे, वो तो अपने नेचुरल जो थे वैसे ही रहे, उनमें 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 द्वेष नहीं आता था, द्वेष नहीं आया था कि अगला क्यों कर रहा है, क्योंकि उनको पता था कि वो बहुत ज्यादा चीजों से गुजर रहे हैं, पर्सनल चीजों से। तो जो वो ऐसा करते हैं वो उनका अंदर का दुख, पेन निकल रहा होता है। और तो वो एकदम झटपट उनके पास गए और उनको उनको बताया कि आप तो जब उन्होंने बात की तो उन्हें पता लगा कि वो बहुत डरे हुए हैं। और तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिएगा, सब अच्छा होगा। उन्होंने उन्होंने सब इनडायरेक्टली बताया, नहीं किसी को, इनडायरेक्टली अपने सभी कॉलीग्स में प्रार्थना डाली कि जो जो भी ऐसे ऐसी ना जाने किन किन हालातों से गुजर रहे हैं, कृपया सब प्रार्थना कीजिएगा। और फिर उन्होंने उनको भी कहा कि आप इस तरह से कीजिएगा, और उनका वो ठीक हो गया, सब अच्छा रहा। इतने महीनों बाद इस सब जंजाल के और सब इस तरह के रिस्पॉन्स के, जब कोई कहर ढालता है, जो आपको नीचा दिखाता है, जो आपको कितना कुछ करता है, और जब आप उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं इतने महीनों बाद, क्योंकि आपको लालसा नहीं होती कोई, है ना, आप निस्वार्थ करते हैं। एक मीटिंग हो रही थी, तो ऐसे ही वो शिक्षक बोल रहे थे ऐसा चल रहा है, ठीक ठीक चल रहा है। तो वो जो थे, जो दूसरे शिक्षक थे, वो बोले, नहीं जी, आप नहीं जानते, जो आप कर रहे हो सबके सामने उन्होंने उस शिक्षक की बात की, उनकी सराहना की, उनके काम की सराहना की, और उन्हें कहा कि करते जाइए, करते जाइए। भगतां दे कारज आप खलोता अपने,
काज करावन आया राम, भगतां दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम, मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम, भगतां दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम, भगतां दे कारज आप खलोता अपने, काज करावन आया राम। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि ये केवल भजन नहीं है, ये केवल पंक्ति नहीं है, ये सच है। वे आते हैं, हमें नहीं बताएंगे वे किस रूप में आए, पर वे आते हैं, वे आते हैं, निश्चित आते हैं। और खासकर जब साधक शरणागत है। शरणागत का क्या मतलब? शरणागत का ये मतलब, जब आप हो मेरे, मैं किस बात के लिए लड़ूं, किस हक के लिए लड़ूं? जब आप हो मेरे, तो मुझे स्वयं भी क्यों मैं कुछ कर, आप हो ना मेरे। वे आते हैं, वे आते हैं और आते रहेंगे, आते रहेंगे। जो संपूर्ण रूप से देखिए, शरणागति, जो इवन साधकों में इस शरणागति के प्रति बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। शरणागति लिटरली कूदी मारना होता है। उस देवादि देव के प्रति इतना अटूट विश्वास कि वे हैं। देखिए, एक शरणागत प्रश्न नहीं करता, पूछता नहीं है क्या करूं प्रभु, कैसे करूं ना, वो अपने परमेश्वर की गोदी में बैठा होता है। आप बच्चे को देखिए, माँ की गोदी में वो कंफर्टेबली बैठा है, उसे इतना विश्वास है, मैं बहुत अच्छे से बैठा रहता है। उसे कोई नहीं है कि कौन सा कदम लेना, कोई क्या क्या बोल रहा है, बाहर से क्या क्या कर रहा है, वो बहुत कंफर्टेबली बैठा है। शरणागति शूरवीरों का काम होता है, बहुत जबरदस्त शूरवीर होना होता है शरणागति के लिए। हर कोई नहीं हो सकता शरणागत, दैट्स ट्रू, बट अगर हो जाता है then that's nothing like that। शरणागति में प्रश्न ही नहीं उठता कि प्रभु क्यों, why, नो। इतनी जबरदस्त एक्सटेंट की होती है शरणागति। तो जब तक शरणागति नहीं होती तब तक भक्ति का बल, क्योंकि शरणागति के लिए बल बहुत चाहिए होता है, बहुत चाहिए होता है, क्योंकि आप एंड्योर कर रहे होते हैं सब कुछ। अगर आपने चयन किया है कि ऐसे एनवायरनमेंट में रहना है, बहुत सुंदर। फिर प्रश्न हुआ कि लड़ाई, भाई फिर किस बात, कैसी लड़ाई लड़नी है, फिर बात यह आ जाती है। और मन के रूपांतरण में हम बहुत हाई क्लास लड़ाई लड़ते हैं। जिह्वा की लड़ाई नहीं लड़ते। जिह्वा से तो हम बड़ी ग्रेसफुली बात करते हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही गरिमा के साथ, क्यों भाई, या मुस्कुरा देंगे, जैसे वो शिक्षक करते थे। उस बच्चे को मुस्कुरा देते, हंस देते, और सब बच्चे दंग रह जाते कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि शिक्षक ने कार्रवाई नहीं की, सब करते शिक्षक कार्रवाई, कोई असर नहीं होता। होता है ना, घरों में भी ऐसे होता है, यहाँ बोलेंगे, उधर बोलेंगे, दुहाई देंगे,
क्योंकि क्योंकि ये कानून करना होता है ना, तो वो करते, पर मुस्कुराते रहते और बड़े प्यार से उसे हर बार मिलते, जब भी मिलते, वो रास्ते में भी जा रहा होता तब भी उसको पुकार के बड़े प्यार से देते। क्यों? क्योंकि वो इन पावर थे। देखिए, जो प्रेम के रास्ते पे होगा वो सदा ही इन पावर होता है, क्योंकि उसे कुछ खोना नहीं होता। जो क्रोध के रास्ते पर होता है उसे सदा ही ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर सकता, वो सदा ही अनस्टेबल होगा। और जब एक प्रेम के पथिक को पता लग जाता है कि क्रोध वाला तो सदा अनस्टेबल होता है, तो उसकी शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। ये सब बातें, ये बातें नहीं है, ये रियल लाइफ है। ये सब एग्जाम्पल तभी दिए क्योंकि रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है। अगर जैसे सीता माँ को देखना है, अगर वैसे बनना है जैसे वो अशोक वाटिका में थी, वैसे बन सकते हैं कि रावण पास नहीं आ सकता था। अगर वैसा हो सकता है तो पॉसिबल, पर होता नहीं है घरों में। वो अटैक करेगा अगर आपने चयन किया है। अब सीता माँ ने चयन नहीं किया था, वो जबरदस्ती थी वहां पर, है ना, उन्हें जबरदस्ती लाया गया था। तो बहुत सारी महिलाएं जबरदस्ती हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है ना, इस तरह से। सो जो भी चयन करें अपने परमेश्वर को सारथी मान के चयन करें, अपने परमेश्वर के अंग संग रहकर करें, और हमेशा यकीन रखें यहाँ पर ऐसी चीजों में जो प्रेम के पथिक होते हैं उनका दृष्टिकोण बहुत अलग होता है। जो प्रेम, जिन्होंने ये ठाना होता है कि वे हर परिस्थिति में प्रेम देंगे, उनकी सोच, उनका सब कुछ ढंग बहुत अलग होता है। वो नॉर्मल नहीं होता, वो हटके होता है। और वे उनमें इतना परमेश्वर भर देते हैं कि वो उनको पता लगने लग जाता है कि जो दूसरा इस तरह का बिहेवियर कर रहा है वे अपने निम्न संस्कारों के कारण कर रहा है, और वो ये देखते हुए उसके लिए प्रार्थना करने आरंभ कर देते हैं। आपको क्या लगता है, एक साधिका को यूं ही थोड़ी ना परमेश्वर ऐसा परिवार देते हैं? नहीं देते। एक साधक को यूं ही नहीं ऐसी वाइफ और ऐसा परिवार देते। नो, वो लेक्चर देने के लिए नहीं देते, वो स्वीकारने के लिए देते हैं ऐसी आत्माओं को, कि एक साधिका, एक साधक को अगर नॉन साधक लोग मिले हैं तो वे अपने प्यार से उन्हें स्वीकार सकें। और अगर आपके विचारों में मतभेद है तो वो मतभेदों को प्यार से स्वीकार सकें और दूसरों को स्पेस दे सकें जैसे वो हैं। प्रेम जो है उच्चतम चीज है। रिटेलिएट करना, लेक्चर देना, दूसरे को सही राह बताते रहना, ये नहीं होता। प्रेम से जो चीज को, और वो भी चुप करके, ऐसा नहीं कि आप सफर नहीं करते हैं सफर, पर आपको पता है कि ये सफरिंग जो हो रही है वो मुझे, मेरे जो अंदर के आवरण है वो निकालेगी। ये कॉन्सेप्ट सबके भी नहीं समझ आता, नहीं आ सकता, बिकॉज दिस इज अ वेरी डिफरेंट पैथ। समर्पण का जो पथ है, प्रेम का जो पथ है, वो ऐसा नहीं है। अगर नहीं सहा जाता, अपने गुरु महाराज को पुकारिएगा, वे आएंगे, जरूर आते हैं। पुकार के तो देखिएगा, महाराज कृपा कीजिएगा, और पुकारते जाइएगा, गुरुदेव महाराज कृपा कीजिएगा, वे आएंगे, वे आते हैं।
चाहे आपने वहां से निकलना है तब भी आते हैं, चाहे आपने वहीं रहना है तब भी आते हैं। हमने कैसे रहना है ये हमारा चयन होता है। हम अंदर से बदल जाते हैं, हम अंदर से अब अपने राम के हो जाते हैं। हम अंदर से देहधारियों के नहीं रहते, हम अंदर से अपने राम के होकर प्रार्थनाएं करते हैं और प्रार्थना में दूसरे के लिए कृपा याचना करते हैं, पर अपने लिए नहीं कुछ करते। अपने लिए हमें पता है हम तो सारथी की गाड़ी में बैठे हैं भाई। हम तो सारथी की गाड़ी में बैठे हैं, राइट। सो चयन जो भी हो, चयन जो भी करना है वे अपने गुरुदेव को सारथी मान के कीजिएगा, फ्लो के साथ चलिएगा। अगर कोई निकाल देता है तो उस फ्लो से बहते रहिएगा। अगर स्वयं वहां रहना है तो अपने गुरु के साथ रहिएगा। और बाकी तो हमें पता लग ही जाता है कि वहां प्रेम नहीं है, पर हमारे अंदर तो है ना, हम तो कर सकते हैं, हम तो चयन ले सकते हैं। ये बात आ जाती है कि हमने क्या चयन लेना है, हमने क्या चयन करना है। मैं मुस्कुरा के जीना चाहती हूँ भाई, मैं महाराज की हूँ। मैं अपने परमेश्वर की हूँ, राइट। और मेरे अंदर बहुत सुंदर मैं प्रिय रूप हूँ, राइट। मैं प्रिय रूप हूँ, तो मुझे पता है कि मैं, और गुणों से भरपूर है, हम सारे होते हैं, है ना, सारे होते हैं। सो ये हमारी चॉइस है, हमारी चॉइस है कि हम कैसा भी इन्वायरमेंट है, हम कैसे मुंह बना के रो धो के जीना चाहते हैं या हंसते हुए मुस्कुराते हुए जीना चाहते हैं, और हम किस चीज को देख के जीना चाहते हैं, दूसरे कैसा व्यवहार कर रहे हैं उसको, या फिर जो मेरे राम दे रहे हैं उसको देख के जीना चाहते हैं। ये है चयन करना, ये है इंट्रोस्पेक्शन कि हम कैसे जीना चाहते हैं। हाँ, ये चॉइस हमारी है, हम अपने मन को कहाँ जोड़कर जीना चाहते हैं। जैसे जीना चाहेंगे हम वैसे जी सकते हैं, बिल्कुल। जैसे आनंद स्वरूप जीना चाहते हैं, चाहे जैसे भी है, जैसे भी एनवायरनमेंट है, अगर हम आनंदित होके जीना चाह सकते, जी सकते हैं, जी सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेस्ट में नहीं समझ आ सकता, उन्हें समझ ही नहीं आता। उन्हें समझ ही नहीं आता, तो उनकी लिमिटेशंस यहाँ तक है। उनमें बहुत जबरदस्त महिलाएं हुई हैं, जबरदस्त हुई हैं, राइट। पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जहाँ है वहीं आनंदित होके रहें, वहीं हेल्दी होके रहें, मानसिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक तौर पर आनंदित होके रह सकें, ये तो विरले कर सकते हैं। और जिन्होंने ठाना है इस रास्ते पे जाने की, वे कर सकते हैं बिना दोषारोपण किए, बिना राग द्वेष के। ये किया जा सकता है। ये किया जा सकता है। सो चयन अपना है, चयन अपना है, जरूर अपना है, क्योंकि हम जैसे भी एनवायरनमेंट में रहते हैं। एक बहुत सुंदर प्रश्न आया एक मम्मी का, कि उनकी बिटिया मिडिल एज है और वो सेपरेट होना चाहती है, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा बेटा एडजस्ट कर लो। तो मैंने कहा आपसे बेटी ने पूछा? कहती नहीं। तो मैंने कहा आप क्यों बता रहे हैं फिर? अगर बिटिया ने डिसाइड किया है 40 साल पर, 35 ईयर्स पर, कि मैं नहीं रहना चाहती इस आदमी के साथ, तो एज अ पेरेंट हमें राय नहीं देनी बिन, और ये सॉलिड बना लेना चाहिए, खासकर अगर आप मन का रूपांतरण लिटरली अपने जीवन में लाना चाहते हैं। हमने बिन पूछे राय नहीं देनी। तो उनका आप एज अ मदर आप जो सपोर्ट कीजिए, बोल बेटा जो भी तूने करना है आई एम देयर विद यू,
ये बच्चे की अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन होना है। वो कितना बड़ी बच्ची है, वो जानती है कि नहीं रह सकती वो ऐसे एनवायरनमेंट में। तो आपका एज अ पेरेंट आपने बस सपोर्ट करना है। 25 साल के बाद बच्चे जो भी डिसीजन लेते हैं, पेरेंट को सपोर्ट करना है बस, दैट्स इट। इंटरफेयर नहीं करना, इंटरफेयर नहीं करना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाती हैं। अगर पर बच्चा यहाँ विवाह करना चाहता है, ओके फाइन, इट्स योर विश। और अगर आपको लगता है बहुत ही अच्छा नहीं है, तो आप तब राय दे सकते हैं कि हमें लगता है नहीं ठीक। ये इस तरह के पेरेंट का काम, बच्चा जब अपने पैरों पे खड़ा हो गया, दैट्स इट, खत्म। उसके बाद तो अगर अगर पेरेंट्स घुसते हैं बच्चों की लाइफ में, दैट मीन्स इट इज कामना, इट इज डिजायर। जबरदस्ती घुस रहे हैं, नो। शादी हो गई बच्चे की, दैट कोई अब काम नहीं है, आपका हो गया सारा। बच्चे को सेटल हो गया, बच्चे को नौकरी लग गई हुई है, उसका घर बस गया है, दैट्स इट, पेरेंट्स आर डन। बड़ी शांति से अपने दोनों हैं अगर तो दोनों, एक है तो एक, अपनी लाइफ जिए। अगर बीच में बच्चों के जाते हैं, दैट इज डिजायर, दैट इज कामना। सो पेरेंट्स को तभी जाना है, बच्चे की शादी हो गई है, उसके बाद बच्चा कुछ पूछता है, कुछ राय लेता है, तब जाना है। बच्चे को आना है आपके पास। आपने बार बार बच्चों में नहीं घुसना, नो, दैट्स नॉट द थिंग। सो अगर तब भी घुसते रहते हैं, तो इसका मतलब बहुत जबरदस्त कामनाएं हैं, डिजायर्स हैं। और यहाँ पे एक साधक के नाते ये ध्यान रखना है। सो अगर बच्चा कहते हैं मुझे सेपरेट होना है, आपको उसमें राय नहीं देनी, आपको कहना बेटा आई एम देयर, जैसे आई एम देयर विद यू, मेरा काम तेरे साथ रहना है, और आई एम देयर विद यू, जो भी यू नो। तो उन्होंने कहा कि पर मैं उसे कुछ दे नहीं सकती। मैंने कहा उसने मांगा कुछ क्या? कहती नहीं। मैंने कहा फिर अपने आप से क्यों चीजें बनानी? जब बच्चा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आपसे कुछ नहीं कह रहा, आपको सिर्फ बता रहा है कि मामा मैं अलग होना चाहती हूँ अभी इस आदमी से, दैट्स इट, खत्म। हम दैट्स इट जल्दी कर दें तो हम जंजाल में नहीं फंसते। और अगर हम घुसते रहते हैं और ऐसी बातें करते रहते हैं, तो फिर हम फंसे रहते हैं, लाइट ही नहीं होते। जीवन का उद्देश्य है, उसको पूरा करना है। जैसे जैसे होता जाता है, दैट्स इट, चलते जाओ आगे। पर हम ऐसा नहीं करते, हम लपेट मारते रहते हैं, राइट। सो आइए बहुत सुंदर महाराज ने करवाया। और सबका अपना अपना इसमें है, सबका अपना है। जो चयन करना चाहें, बस इसमें यही है कि यकीन मानिए गुरुजन परमेश्वर आपके साथ हैं, आप उन्हें पुकारिए और वे जरूर आते हैं कृपा करने, रक्षा करने, जो मांगने। अगर मन का रूपांतरण चाहते हैं वो कर देंगे। मांग के तो देखिए, मांग के देखना है बस उनसे, वो हर चीज देने में पूर्ण रूप से सक्षम है, ये मानिएगा, राइट। सो आइए हम ध्यान पे बैठे। सीधे होके बैठे, अपने गुरुजन, अपने प्रभु के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। मैं आपकी मेरे राम, मैं आपकी, संपूर्ण रूप से आपकी।
आप मेरे, आप मेरे प्रभु, आप मेरे। मेरी परिस्थिति बाहर देह के साथ जैसी भी हो, पर आप और मैं एक। मेरे राम, अगर मैं दुख देह पर रुक जाती तो देह की पीड़ा भी आप जानते। अगर मैं मन पे रुक जाती तो मेरे मन की पीड़ा भी आप जानते हैं। और जब मैं दौड़ के आपके पास आ जाती, तब आप अपने बनाने में देरी नहीं लगाते। तब आप अपना बनाने में देरी नहीं लगाते। हर भाव, हर चीज आपसे। मेरे राम, मुझे क्या चाहिए? भाव भी आपसे, पथ भी आपसे, गंतव्य भी आपसे। आप मेरे सारथी जो, हर पल के, जन्मों जन्मों के। मेरे राम, मेरे सर्वस्व, मेरे प्रभु। मैं देह समेत आपकी, मेरे राम। ये देह मन आत्मा सब आपका। संपूर्ण रूप से सब आपका। सब आपका। अब आप रथ में लेके जाएं, रेड़े पर लेके जाएं, गाड़ी में लेके जाएं, समुद्री जहाज में लेके जाएं, हवाई जहाज में लेके जाएं, सारथी तो मेरे आप ही हैं। सारथी तो मेरे आप ही हैं। मेरे राम, मेरे सर्वस्व, मेरे प्राणाधार। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। जितनी देर हो सके अपने प्राणनाथ के साथ बैठे। सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों